नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और पारसी धर्म के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी, पारसी धर्म, जो भी धर्म है, इस सब की जो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं, उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। आई होप आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इस्लाम, ईसाई और पारसी धर्म। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इस्लाम धर्म। इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अल्लाह को समर्पण। अल्लाह को समर्पण। इस्लाम धर्म के संस्थापक जो है हजरत मोहम्मद साहब को माना जाता है। मोहम्मद साहब का जन्म जो होता है 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनके माता का नाम अमीना और पिता का नाम अब्दुल्ला था। ये लोग कुरैश जनजाति के थे। मोहम्मद साहब जो थे वो ज क्या थे? कुरैश जनजाति से संबंधित थे। उनकी माता का नाम अमीना था, पिता का नाम अब्दुल्ला था। वर्ष 610 में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई। 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने मोहम्मद साहब की शादी खादीजा नाम जो है 41 वर्ष की एक विधवा के साथ हुई थी। क्लियर? मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 25 वर्ष की मोहम्मद साहब उम्र में जो है मोहम्मद साहब की शादी 41 वर्ष की एक विधवा के साथ हुआ था। क्लियर? इनकी पुत्री का नाम फातिमा और इनका दामाद जो था उसका नाम अली था। क्लियर? मोहम्मद साहब को फरिश्ता जिब्राइल ईश्वर का संदेश दिया कि वह एक नदी सिद्ध पुरुष रसूल देवदूत हैं। ठीक है? मोहम्मद साहब को जो है फरिश्ता जिब्राइल ने ईश्वर का संदेश दिया कि वह एक नबी, सिद्ध पुरुष और रसूल देवदूत हैं। इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान है। आप लोगों को एक हम बात बता दें कि जो इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान है, इसमें सबसे अधिक बार अगर शब्दों का जिक्र किया गया है तो वो पहला शब्द है अल्लाह, और दूसरा शब्द अगर किसी का सबसे ज़्यादा बार जिक्र किया गया है तो वो है इल्म। इल्म का कुरान में 800 बार सब इसका लगभग जो है शब्दों का उपयोग किया गया है। इल्म का अर्थ होता है शिक्षा। इसका मतलब इस्लाम धर्म शिक्षा पे जोर देता है। देवदूत जिब्राइल हजरत मोहम्मद साहब को अरबी भाषा में कुरान संप्रेषित किया था। हजरत मोहम्मद साहब के जन्म के पूर्व उनकी पिता की मृत्यु हो गई। उनका पालन पोषण उनके दादा दादी अब्द अल मुत्तवीद तथा चाचू अबू तालिब ने किया था। 28 जून 622 ईस्वी को मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर चले गए और इसी घटना को हिजरत कहा जाता है। तभी से हिजरत संवत मनाया जाता है। अगर अब देखो बहुत ही अच्छी चीज़ है यहाँ पे कि हिजरी संवत कब और क्यों मनाया जाता है। तो देखो 28 जून 622 ईस्वी को मोहम्मद साहब क्या किए थे? मक्का छोड़कर चले गए और इसी घटना को क्या कहा जाता है? हिजरत कहा जाता है। तभी से हिजरी संवत मनाया जाता है। 8 जून 632 को हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। ठीक है? इन्हें कहाँ दफनाया गया? मदीना में दफनाया गया। क्लियर? मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद खलीफा पद का प्रथा चालू हुआ। मृत्यु के बाद जो खलीफा हुए कौन कौन था? अबू बकर थे, उमर था, उस्मान, अली। ये लोग जो है जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई तो खलीफा पद बना, खलीफा पद चालू हुआ। उसके बाद जो खलीफा हुए कौन कौन हुआ? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। सन 661 ईस्वी में मोहम्मद साहब के दामाद अली की हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला ईरान नामक स्थान पर किया गया था। सुन्नी जो है सुन्ना में विश्वास रखते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों एवं कार्यों का विवरण है। सुन्नी लोग जो हैं वह किस में विश्वास करते हैं? सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना क्या है? सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों एवं कार्यों का क्या है? एक विवरण है। क्लियर? सिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे। सुन्नी हो गए। अब सिया, सिया क्या है? यह अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे। उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते थे। ईद ए मिलाद उद नबी मुस्लिम पर्व मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पे मनाया जाता है। सर्वप्रथम मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र
इब्न इसाक के द्वारा लिखा गया। वर्ष 1924 तक इस्लाम जगत में खलीफा पद रहा। इसके बाद तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। जो खलीफा का पद मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद चला आ रहा था, उसको किसने समाप्त किया, मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने। क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन हैं, ईसा मसीह हैं। इनका जन्म 25 दिसंबर को इजराइल के जेरूसलम बैथलेहम में हुआ था। क्लियर। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे, ईसा मसीह। इनका जन्म 25 दिसंबर को इजराइल के जेरूसलम के बैथलेहम में हुआ था। इनके जन्म से ही ईसवी सन ईसवी ईसा पूर्व की शुरुआत हुई। क्लियर। प्रत्येक वर्ष ईसा मसीह के जन्म दिवस 25 दिसंबर को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह ने अपने जीवन के 30 वर्ष बैथलेहम नाजरेत में एक बढ़ई के रूप में काम किया। ईसाई धर्म जो है ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा में विश्वास करते थे। ठीक है। ईसाई धर्म किस में विश्वास करते थे, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर आत्मा में विश्वास करते थे। सन 33 ईस्वी में ईसा मसीह जीसस को रोमन गवर्नर पोटियस ने फांसी की सजा दी थी। ईसा मसीह के प्रमुख शिष्य एंडूस और पीटर थे। ठीक है। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है, क्रॉस है। प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन था, सेंट थॉमस था। पहलवन शासक गोंडो फनीज के शासनकाल में भारत आया था। अब देखो, अगर कोई पूछे कि प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन था, सेंट थॉमस था। यह भारत कब आया, पहलवन शासक गोंडो फनीज के शासनकाल में भारत आया था। मद्रास म्यालपुर में सेंट थॉमस की हत्या कर दी गई। ठीक है। ईसाई को अकबर ने आगरा और लाहौर में गिरजाघर बनाने की अनुमति दी थी। ईसाइयों को जो है अकबर क्या किया था, आगरा में और लाहौर में गिरजाघर बनाने की अनुमति दी थी। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे पारसी धर्म। पारसी धर्म के अनुयायी अहूर ईश्वर को मानते हैं। ठीक है। पारसी धर्म के जो पैगंबर जरथुस्त्र थे, जो एक ईरानी व्यक्ति थे। जेज़्द अवेस्ता जो है पारसी धर्म का मूल ग्रंथ है। ठीक है। पारसी धर्म का मूल ग्रंथ क्या है, जेज़्द अवेस्ता। देखो, जैसे इस्लाम धर्म का ग्रंथ क्या है, कुरान पवित्र ग्रंथ। उसके बाद आप आएंगे ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है, बाइबिल। उसी तरह पारसी धर्म का मूल ग्रंथ या पवित्र ग्रंथ कह सकते हो, जेज़्द अवेस्ता है। पारसी धर्म में अग्नि पूजा का महत्वपूर्ण स्थान है। पारसी धर्म शिक्षा के मूल आधार 3 है, सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। ठीक है। अकबर ने पारसी संत दस्तूर मेहर जी राणा से प्रभावित होकर दरबार में 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश दिया था। अकबर जो था वह पारसी संत दस्तूर मेहर जी राणा से प्रभावित होकर अपने दरबार में 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश दिया था। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।